हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है ज्योग्राफी का वो है रिवर सिस्टम्स इन इंडिया। अब जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम इज़ नथिंग बट ए काइंड ऑफ फैमिली। एक पूरा परिवार है रिवर का, जिसमें मेन रिवर होती है और उनकी ट्राइब्यूटरीज रहती हैं, फिर उनकी ट्राइब्यूटरीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो सबको मिला के हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। अब जैसे समझाऊँ आपको, यहाँ पे मान लीजिए रिवर यहाँ से शुरू हो रही है, ये रिवर का सोर्स है, और रिवर एंड जहाँ होती हैं उसे हम बोलते हैं रिवर का माउथ। तो रिवर की सोर्स से लेके माउथ तक की जर्नी, जनरली सोर्स जो होता है वो ग्लेशियर हो सकते हैं, ठीक है, और माउंटेन्स में, और जो माउथ है वो या तो सी हो जाएगा या ओशियंस हो जाएंगे, या फिर कुछ मामलों में लेक्स भी हो जाती हैं। बहुत रेयर जगह पे ऐसी चीज़ होती है कि रिवर का जो माउथ है वो ना तो लेक है ना कोई ओशन या सी है, वो रिवर किसी डेजर्ट में जाके डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, जैसे कि घग्गर रिवर है आजकल। अब सोर्स से लेके माउथ तक की जर्नी में रिवर में कई रिवर्स आके मिलती जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज। अब जो ये ट्राइब्यूटरीज हैं, इनकी अपनी भी ट्राइब्यूटरीज होती हैं, उनकी फिर अपनी ट्राइब्यूटरी हो सकती हैं, बट अल्टीमेटली जो पानी है वो सब जगह यहाँ से होता हुआ इस मेन रिवर में आके मिल रहा है। तो जो मेन रिवर में जो पानी सब जगह जहाँ से ये आ रहा है, जिन जिन रिवर से आ रहा है, उन सबको मिला के हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। उसमें अब देखिए, सोर्स से लेके माउथ तक जो रिवर ये फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये लेफ्ट साइड होगा बैंक और ये होगा उसका राइट साइड बैंक, क्योंकि हर रिवर के दो बैंक्स होते ही हैं। अगर हम रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो ये राइट बैंक हो जाएगा, ये लेफ्ट बैंक बन जाएगा। तो रिवर जो यहाँ पे मर्ज कर रही है मेन रिवर में, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, इसे हम कहेंगे राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। तो इस केस में जो 1 है, ये रिवर जो है ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, और जो ये 2 है ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, राइट। फिर इनकी अपनी ट्राइब्यूटरीज हो सकती हैं। तो इन सबको मिला के बनता है हमारा एक रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम, जैसे मैंने बताया अभी आपको, इट्स नथिंग बट ए नेटवर्क ऑफ द रिवर्स विच इन्वॉल्व्स द मेन रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। सो इट्स ए काइंड ऑफ फैमिली ऑफ द रिवर। अब जो सोर्स है, रिवर जहाँ से शुरू होती है उस पर डिपेंड करके रिवर कहाँ से शुरू हो रही है। इंडिया में, भारत में 2 तरह के रिवर सिस्टम्स हैं। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और एक है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जैसे नाम से क्लियर है कि जो हिमालयन रिवर हैं उनका सोर्स या तो हिमालय है या जस्ट हिमालय के नॉर्थ में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, उस डायरेक्शन में है, राइट। अब ये नहीं है कि हिमालयन रिवर सिस्टम में सब रिवर्स जो हैं हिमालय से ही शुरू हो रही हैं। कुछ रिवर्स जो हैं वो हिमालय के बियॉन्ड ट्रांस हिमालय से शुरू भी हो रही हैं, बट अल्टीमेटली वो हिमालय क्रॉस करके आ रही हैं। उनकी काफ़ी ट्राइब्यूटरीज भी जो हैं वो हिमालय से आ रही हैं। तो ब्रॉडली इसको हम हिमालयन रिवर सिस्टम कह देते हैं। अब जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, इसमें 3 तरह के मेन रिवर सिस्टम्स रहेंगे: इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पूरे इंडिया में जो हिमालयन साइड से रिवर्स जो आ रही हैं, हिमालय की तरफ से जो रिवर्स आ रही हैं, वो 3 मेन ब्रॉड पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं: इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है तो हम इसको पार्ट में करेंगे। तो आज हम जो फर्स्ट रिवर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडस रिवर सिस्टम। और ये इंडस, जिसको हम सिंधु भी कहते हैं, ये इससे नाम भी पड़ा है हमारा, भारत की पहचान भी उससे हुई है। इंडस के नाम पे इंडिया नाम भी आया है। वो कहते हैं, जिसको मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ, कि पहली बार ग्रीक्स ने हिंदूज वर्ड का जो प्रयोग किया था वो इंडस के नाम से किया था। चलो, वो सिंधु के नाम से किया था, सिंधु को वो हिंदू बोलते थे वो, चलिए वो अलग एक इशू है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। अब पहली चीज़ आती है कि जो रिवर है इंडस यानी सिंधु रिवर, वो निकलती कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है। देखिए, हिंदुओं की, बुद्धिस्ट की, जैन्स की एक बड़ी पवित्र जगह है जहाँ पे वो यात्रा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वो है माउंट कैलाश, जहाँ कहते हैं भगवान शिव विराजमान है।
तो माउंट कैलाश की परिक्रमा करते हैं तीर्थयात्री, और माउंट कैलाश के पास ही दो झील हैं, दो लेक्स हैं। एक है मानसरोवर लेक, एक है राकस ताल। राकस ताल मीन इसको जनरली हम कहते हैं राक्षस ताल। इसको राक्षस ताल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रावण कहते हैं, रावण ने यहाँ रावण एक राक्षस था, उसने यहाँ तपस्या की थी शिव जी की, ठीक है, इसलिए इसको राक्षस ताल कहते हैं। पास पास में ही है। कमाल की बात है कि मानसरोवर लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, मीठे पानी की झील है, और जो ये है राकस ताल ये खारे पानी की झील है। मानसरोवर कहते हैं पानी शांत रहता है, और जो राकस ताल है इसका पानी में वेव्स चलती रहती हैं। वो क्या रीज़न है, चलो वो एक आस्था की बात भी है, कुछ रीज़न ज्योग्राफिकल होंगे उसमें। एनीवे अब हम चलते हैं इस पार्ट पे। माउंट कैलाश के पास जो मैंने अभी बताया आपको, एक राकस ताल है और एक लेक मानसरोवर है। इसी एरिया से, इनके आसपास से ही 3 मेन रिवर सिस्टम ओरिजिनेट होते हैं इंडिया के। एक है यारलुंग सांगपो, ये सांगपो रिवर जो तिब्बत से होती आ रही थी, आप देखेंगे ये हिमालय के पैरेलल रिवर चल रही है। फिर जब ये एंटर इंडिया में करती है अरुणाचल प्रदेश से, इसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्रा इसको असम में बोलना शुरू करते हैं, बस मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ अभी आपको। एक फिर एक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सतलुज रिवर, जो इंडस की ट्राइब्यूटरी है, वेस्ट में जा रही है। फिर एक रिवर जो है इंडस रिवर, जो यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से होते हुए फिर वेस्ट में लद्दाख में एंटर कर जाती हैं इंडिया की यूनियन टेरिटरी में। अब हम पहला रिवर सिस्टम जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ चीज़ आपको क्लियर दिखेगी। ये तिब्बत में, हम चाइना क्यों बोले इसे, ये तिब्बत है बेसिकली, चाइना का पार्ट है, ठीक है, फोर्सफुली उसने कब्जा किया हुआ है, हम इसे तिब्बत ही बोलेंगे। अगर वो J&K को नहीं मानता अपना पार्ट, तो हम तिब्बत क्यों ना बोलें इस जगह पे, हम यही बोलेंगे कि तिब्बत से निकलती है, चाइना से नहीं वर्ड यूज़ करेंगे हम। तो तिब्बत से निकल के ये एंटर कर रही है हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। तो यहाँ से होते हुए फिर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, वहाँ से होते हुए फिर एक पाकिस्तान में प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान में एरिया है खैबर पख्तूनवा, वहाँ से होते हुए फिर ये रिवर पंजाब, पंजाब से फिर ये सिंध में जाके, और सिंध से होते हुए फिर ये कहाँ निकल जाएगी, ये रिवर चली जाएगी अरेबियन सी में, ठीक है। अब देखिए, हमने नाम पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सप्त सैंधव एरिया। सप्त सैंधव, सैंधव मीन सिंधु रिवर की जितनी रिवर्स हैं, सप्त मीन 7। तो एक नाम सुना होगा पंजाब, तो पंज मीन 5, आब मीन पानी, यानी 5 रिवर्स, उनको मिलके पंजाब बनता है। तो ये 7 रिवर फिर कौन सी हुई, जिसको हम सब सैंधव सुनते आ रहे हैं अपने वैदिक काल से। तो सब सैंधव मीन, उसमें पहली रिवर है इंडस, उसके बाद ये 5 रिवर जिसके नाम से पंजाब बना है, वो झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये 5 रिवर से नाम बना है पंजाब का। छठी रिवर हो गई अपनी इंडस, और इंडस में एक रिवर और आके मिलती है, उसे हम बोलते हैं काबुल रिवर। ये काबुल रिवर दिख रही है आपको, काबुल रिवर। तो इन 7 रिवर को मिला के हम बोलते हैं सब सैंधव एरिया, जहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक कल्चर भी डेवलप होना शुरू हुआ था अपना। तो ये सब सैंधव एरिया बन जाएगा। तो उसमें से 5 रिवर जो हैं, इनके नाम से बनता है पंजाब। तो हम इन सब रिवर्स को एक के बाद एक डिस्कस करते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि जितने इन रिवर्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुछ न्यूज़ में हैं चाहे नहीं हैं, तो वो भी एक बार डिस्कस हो जाए, तो आपको उससे रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अलग से। वो आप एक रिवर करते जाएंगे तो आपको कुछ कुछ आइडिया साथ में उन प्रोजेक्ट्स का भी होता जाएगा जो पेपर में इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें सिर्फ वही रिवर डिस्कस करूँगा जो पेपर में आएंगी, इम्पोर्टेंट हैं, अदरवाइज तो फिर सिस्टम खत्म ही नहीं होगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्यूटरीज एंड देयर ट्राइब्यूटरीज एंड देयर ट्राइब्यूटरीज, ऐसा हम करते रहेंगे तो सिस्टम ये फिर कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो हमने इसको जो पढ़ना है, मोटी मोटी बातें पढ़नी है, जनरल स्टडीज़ को लेके, सामान्य ज्ञान को लेके, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम हमारा है
इंडस रिवर सिस्टम। तो इसमें ऑब्वियसली शुरू हम कर रहे हैं इंडस रिवर से, जिसका पुराना नाम सिंधु रिवर भी है। जैसा आप पढ़ पा रहे हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेंगे जेंगबो एंड गार जेंगबो रिवर्स इन तिब्बत। ये राकस ताल के पास से दो स्मॉल स्मॉल रिवर्स निकलती हैं। इसके नाम को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन दोनों के मिलने से फिर वो रिवर जो बनती है उसे हम बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक है, अब जो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इंडस रिवर का सोर्स क्या है, तो वो नियर राकस ताल इन तिब्बत है वो सोर्स। इट एमर्जेस फ्रॉम नियर राकस ताल एरिया। एग्जैक्टली राकस ताल से नहीं निकल रही हैं, उसके पास से निकल रही हैं। ठीक है, क्योंकि राकस ताल जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है। अब वो रेंज कौन सी है, माउंटेन रेंज कौन सी पास में है, वो तिब्बत में है, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जो है वो हिमालय की रेंज नहीं है, वो लद्दाख माउंटेन रेंज का एक एक्सटेंशन है तिब्बत के अंदर। ये याद रखिएगा, कैलाश एक ट्रांस हिमालयन रेंज है, ना कि कोई हिमालय की रेंज है। सो इट्स ए ट्रांस हिमालयन रिवर एंड एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। अब ये क्या होता है, व्हाट इज एंटीसीडेंट रिवर? जैसे हम इंडस को, सतलुज रिवर को, ब्रह्मपुत्रा को, इनको हम कहते हैं कि ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि दीज रिवर्स वर प्रेजेंट इवन बिफोर द एमर्जेंस ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, मान लो हिमालय है, हिमालय पहले ऐसे था, इस तरह से था, यहाँ नहीं था, लेकिन इसके आगे जो है, अगर मैं इसको आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखिए, अभी सपोज कोई एक रिवर यहाँ से निकल रही है, इधर जा रही है, अभी यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये रिवर सीधी जा रही है, रिवर सीधी मूव करती जा रही है, फ्लो कर रही है। अब सपोज ये एरिया ऊंचा उठना शुरू हो गया, यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग शुरू हो गई। जब माउंटेन बिल्डिंग शुरू हो गई तो ये हल्का सा ऊपर उठना शुरू होगा एरिया। तो रिवर को क्या है, उसे अपना एरिया मेंटेन करना है। ठीक है, अपना पाथ मेंटेन करना है। तो जितना वो माउंटेन ऊपर उठेगा उतना रिवर उसे काट देगी, फिर वो और ऊपर उठेगा, रिवर अपना पाथ मेंटेन करेगी, उतना ही काट देगी। तो माउंटेन साइड से ऊपर उठता जा रहा है, ठीक है, और रिवर वहीं से अपना फ्लो करती जा रही है। जितना उठता है माउंटेन उतना उसको वो काट देती है वो। तो उससे क्या होगा, माउंटेन तो पूरा उठ गया ऊपर, बीच में रिवर का रास्ता बन गया एक, उसे हम बोलते हैं गॉर्ज। मैं आपको गॉर्ज दिखा देता हूँ, उससे क्लियर आपको हो जाएगा। ये देखिए, ये माउंटेन ऊपर उठता गया, लेकिन रिवर ने अपना पाथ वहीं मेंटेन रखा। किस तब क्यों, वो उतना ही काटती, जितना माउंटेन ऊपर उठता गया उसे उतना ही काटती, कि उसने अपना पाथ वहीं मेंटेन रखा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम। अब देखिए, यहां रिवर पहले नहीं थी, सॉरी यहाँ माउंटेन पहले नहीं था, अब माउंटेन आ गया, इसने माउंटेन को भी कट कर दिया, जो मैंने अभी फोटोग्राफ दिखाया आपको। तो अब ये माउंटेन है हिमालय, ये रेंज है कैलाश। तो ये रिवर जो है इट वाज एग्जिस्टिंग, ये पहले भी थी हिमालय रिवर से पहले, हिमालयन माउंटेन सिस्टम से पहले भी। तो हिमालय के लिए ये रिवर एंटीसीडेंट रिवर बन गई। अब वो दोबारा फिर सुन लीजिए, एंटीसीडेंट रिवर उसको बोलते हैं कि जो रिवर माउंटेन के एमर्जेंस से पहले भी वहाँ पे प्रेजेंट थी, फ्लो कर रही थी वो। तो अब जो रिवर का सोर्स जो है वो नियर कैलाश माउंटेन है, कैलाश रेंज से निकल रही है, लेकिन माउंटेन जो हिमालय ये बाद में बना है, तो हिमालय के लिए क्या बन जाएगी, ये एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, अब उनकी पहचान एक ही होती है कि वो ऐसे डीप गॉर्ज क्रिएट करती हैं। ये एंटीसीडेंट रिवर की पहचान रहती है। गॉर्ज क्या होता है, अब गॉर्ज इज नथिंग बट ए आई शेप वैली। दिख रहा है आपको, ये ऑलमोस्ट आई शेप का ही है ये गॉर्ज। इट्स ए नैरो डीप आई शेप वैली। ठीक है, रिवर ने अपना रास्ता वहीं मेंटेन किया और वो पूरा एरिया उठता गया माउंटेन का ऊपर, रिवर वहीं उसको काटती गई, वो वहीं पे मेंटेन रही। ये वैसे ही होगा, ऐसे मान लो एक केक है, केक पे आपने रख दी उंगली, ठीक है, और किसने उसको ऊपर उठाना शुरू कर दिया, उंगली वहीं की वहीं आपकी है, तो उसे वो कट करती जा रही है, वो केक उठता जा रहा है उस जगह से। जब उंगली को बाहर निकालेंगे
तो वहाँ पे एक आई शेप वैली दिखेगी आपको, जो आपकी उंगली से बनी हुई है, उंगली वहीं की वहीं है, केक ऊपर उठ गया आपका, तो पूरी एक आई शेप वैली बन गई। उसी को हम बोलते हैं गॉर्ज। ठीक है, ये आपको एक परफेक्ट गॉर्ज दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये भी एक किस्म का गॉर्ज है, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा गॉर्ज है, थोड़ा ब्रॉड है तो ये भी आई शेप वैली। गॉर्ज और कैनियन, अगर ब्रॉड कर देंगे हम गॉर्ज को तो बन जाएगा कैनियन, नैरो कर देंगे आई शेप वैली को तो वो बन जाएगी गॉर्ज। तो ये गॉर्ज है, ये है कैनियन। दोनों में सिमिलरिटी है कि बोथ आर आई शेप वैलीज, दोनों में डिफरेंस है कि गॉर्ज इज नैरो एंड कैनियन इज ब्रॉड। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये गंदीकोटा कैनियन है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये गॉर्ज नहीं है, ये कैनियन है क्योंकि थोड़ा ब्रॉड है। ये यहाँ से लेके यहाँ डिस्टेंस काफ़ी है। अगर आप यहाँ देखें तो ये नैरो है, तो गॉर्जेस आर नैरो एंड कैनियंस आर ब्रॉड। और जो गॉर्जेस हैं दीज आर क्रिएटेड बाय एंटीसीडेंट रिवर्स। तो बीइंग एन एंटीसीडेंट रिवर, it has created deep gorges in the mountainous areas of Tibet, Ladakh and in the Gilgit-Baltistan area of Pakistan occupied Kashmir। हमारा एरिया है, अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ से बाहर है अभी, तो हम दुआ करेंगे जल्दी वापस हमारा पार्ट बन जाए ये। एनीवे, तो आपको पहचान होगी एंटीसीडेंट रिवर की, कि इन रिवर की पहचान किस चीज़ से होगी? जो रिवर डीप गॉर्ज बनाएगी वो उस एरिया के लिए एंटीसीडेंट रिवर बन जाएगी। अब ये रिवर, जब मैंने बताया था आपको कि इंडस रिवर जो है लद्दाख से होते हुए फिर जाएगी ये गिलगित बाल्तिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, फिर वहाँ से रिवर जाएगी खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में पाकिस्तान में, फिर वहाँ से ही जाएगी पंजाब में, फिर पंजाब सिंध से होते हुए ये अपनी जर्नी एंड करती है अरेबियन सी में, कराची के आसपास। अब इस पूरी जर्नी में इसके साथ कौन कौन सी रिवर्स हैं? ये मैंने सब बता दिया आपको। अब इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी इस रिवर की हैं? देखिए, पहली जो ट्राइब्यूटरी इसकी मेन है वो है श्योक रिवर। श्योक रिवर ये जो अपना सियाचिन ग्लेशियर है, सपोज ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है ये वाला, तो उस ग्लेशियर के रिज के इस साइड से निकलती है, ईस्टर्न साइड से, और ये रिवर यहाँ से होते हुए ये जाके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो बाल्तिस्तान में एक प्लेस है स्कर्दू, तो स्कर्दू के पास जाके रिवर इंडस में मिल जाती है। अब जो श्योक रिवर है इसकी एक ट्राइब्यूटरी है नुब्रा रिवर। नुब्रा सुना होगा आपने, बड़ी फेमस रिवर इसलिए है क्योंकि नुब्रा सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। एवरी ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर जो हैं जब पिघलते हैं तो रिवर का फॉर्म ले लेंगे, तो ग्लेशियर इटसेल्फ ही क्या है? रिवर ऑफ आइस है। जहाँ पे आइस मेल्ट होगी फिर वो रिवर बन जाएगी। तो हर ग्लेशियर किसी ना किसी रिवर का, छोटी बड़ी का सोर्स होगा वो। ठीक है, अब जो सियाचिन ग्लेशियर है वो वहाँ से नुब्रा रिवर निकलती है, तो नुब्रा रिवर निकल के अल्टीमेटली इसी रिवर में मिल जाती है, इसको हम बोलते हैं श्योक। तो नुब्रा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर एंड श्योक इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। अब फिर ध्यान दें, क्योंकि इंडस रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो श्योक यहाँ से मिल रही है, तो ये बैंक राइट बैंक हो गया, तो श्योक इज द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, आपने सुना होगा नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, कराकोरम रेंज में। लद्दाख रेंज और कराकोरम रेंज के बीच में ये नुब्रा वैली आ जाती है। ठीक है, तो इसको आपने बड़ी फिल्मों में, टीवी पे देखा होगा, फोटोज में देखा होगा, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा। यहाँ पे डबल हम्प्ड, दो कुबड़ वाले आपको मिलते हैं कैमल्स, डबल हम्प, इनके दो कुबड़ रहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, दो कुबड़ वाले डबल हम्प्ड कैमल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे हमेशा कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स में। तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, ये जो एरिया है पूरा का पूरा ये कोल्ड डेजर्ट में आता है, तो यहाँ मिलते हैं आपको डबल हम्प कैमल्स। और नुब्रा आजकल बड़ा फेमस हो गया, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ जा रहे हैं नुब्रा वैली में।
तो नुब्रा रिवर का नाम है। आपको याद होगा अभी 2 साल पहले चाइना से हमारा गलवान रिवर में और इस ईस्टर्न साइड में LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ डिस्प्यूट हुआ था। चाइनीज़ ने ट्राई किया था हमारा कुछ एरिया कैप्चर करने का, लेकिन हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो एक उस टाइम रिवर्स फेमस हुई थी, चिपचैप रिवर, अगर आपने नाम सुना हो। ये देखिए थोड़ा सा और समझाया था आपको। जैसे ये सियाचिन ग्लेशियर है, तो ये पूरा एरिया, ये पार्ट इस एरिया से निकलती है, इस जगह से निकलती है, इस पार्ट से, इस एरिया से। ये वाली नुब्रा रिवर इस साइड से आ रही है। चिपचैप रिवर यहाँ शायद दिख रही होगी आपको। ये चिपचैप रिवर जो है अक्साई चीन से आ रही है। अक्साई चीन जो एरिया इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है चाइना ने, हमारा लद्दाख का एरिया है। अक्साई में होता है डेजर्ट, तो चिनमिन चाइना। ये सबसे बुरी चीज़ ये भी है कि हम उसे चाइना का डेजर्ट बोल रहे हैं। हम उसे अक्साई इंड क्यों नहीं बोलते, अक्साई लद्दाख क्यों नहीं बोलते हैं उसे हम। चलो ये फिर वो एक अलग मुद्दा बन जाएगा। तो मैं अक्साई जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है डेजर्ट। चिन क्यों बोले हम उस वर्ड को, जबकि हर मैप में अक्साई चिन लिखा आता है। अगर हम चिन बोल रहे हैं तो उसको हम उनका पार्ट मान रहे हैं क्या? ये हमारा पार्ट है जो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस पर हमारा हक होना चाहिए। इस एरिया से एक रिवर निकल रही है, एक वहाँ पे देप्सांग प्लेन्स है, उस के पास में जो माउंटेन्स हैं उस वहाँ से रिवर निकल रही है, चिपचैप रिवर। ये चिपचैप रिवर जो है अल्टीमेटली ये श्योक रिवर में आके मिलती है। यहाँ शो नहीं किया हुआ था, तो श्योक में ये श्योक रिवर आ रही है, चिपचैप रिवर यहाँ से आके से मिल जाएगी, श्योक रिवर। और ये है गलवान रिवर, जो मेरा आपको ये स्लाइड दिखाने का पर्पज़ था। जिस रिवर के आसपास फाइट हुई थी अच्छी खासी, वो ये वाला एरिया है। तो उसमें हमारे काफ़ी सैनिक शहीद हुए थे और उनके सैनिकों को भी हमने मारा था। पहली बार चाइना को शायद इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई होंगी आफ्टर 1980s। पहले सिक्किम में भी ऐसा एक बार हो चुका है। चाइना की बहुत कैजुअलिटीज़ हुई थी, वो चीज़ काफ़ी कम नॉलेज में है लोगों के। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ बहुत पावरफुल हैं, हमारी आर्मी भी उतनी तरीके से मजबूती से जवाब देती है, तो हमने दिया भी है। और इससे चाइना को झटका भी लगा है कि इंडिया को हम ऐसे ही हरा नहीं सकते हैं, इनकी आर्मी बहुत मजबूत है और हौसला भी काफ़ी बुलंद है हमारा। तो जो ये एरिया है गलवान का, यहाँ पे फाइट हुई थी। और गलवान रिवर जो है अल्टीमेटली, क्योंकि न्यूज़ में थी, तो ये श्योक की ट्राइब्यूटरी है और श्योक अल्टीमेटली मिल जाती है इंडस रिवर में, जैसा हमने देखा अभी यहाँ पे। ठीक है, अब ट्राइब्यूटरीज जो हैं इंडस की यहाँ पे इसी एरिया में गिलगित बाल्टिस्तान में और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, बट वो क्योंकि अब स्मॉल रिवर्स हैं, दिखाने को यहाँ दिखाया था आपको, एस्टोर, गार, गिजर, गिलगित, गोमल, हुंजा, काबुल, ठीक है, कुन्नार, शिगार, ये काफ़ी रिवर्स हैं यहाँ पे। तो इनमें से सिर्फ काबुल रिवर को हम छोड़ दें तो बाकी सब ऐसे ही हैं, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं इंडस की वो मैंने बता दी हैं। और इंडस के अलावा भी हमने श्योक रिवर की है, तो श्योक की मैंने आपको एक बताइए ट्राइब्यूटरी नुब्रा, एक है साल्तोरो, एक है गलवान और चिपचैप रिवर। तीनों मैंने अभी चारों मैंने अभी आपको दिखाए हैं। साल्तोरो एक रिज का नाम भी है, अगर आप सियाचिन के मैप को देखेंगे, बस ये साल्तोरो इसी नाम से फिर क्या है, एक रिवर भी है। और वो ट्राइब्यूटरी किसकी है? श्योक रिवर की। तो श्योक, पहले हमने इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी की है, पहले श्योक रिवर। श्योक की इटसेल्फ कुछ मेन ट्राइब्यूटरीज हैं जो न्यूज़ में रही है, मैं इसलिए बता दी है आपको। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो न्यूज़ में रहती है, चिपचैप रिवर के पास में ही इंडिया का हाईएस्ट हमारा एक एयर स्ट्रिप है। मैं इसको एयरपोर्ट नहीं कहूँगा, एयर स्ट्रिप है बेसिकली। और वो एयर स्ट्रिप मेनली कौन यूज़ करते हैं आपको पता है? एयरफोर्स, हमारी आर्मी एयरफोर्स यूज़ कर सकती है उसे। उसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। ये हमारा एरिया DVO का है, दौलत बेग ओल्डी। ये चिपचैप रिवर के पास में, चिपचैप रिवर यहाँ से आ रही है, इसके पास में ही है दौलत बेग ओल्डी। इसके पास में कराकोरम पास है, आगे फिर चाइना का सिंकियांग एरिया शुरू हो जाता है। अब जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस की, वो हम करते हैं। जो पेपर में इस पे क्वेश्चंस आते हैं,
अब सभी रिवर्स भी जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, अगली ये मेन जो रिवर्स हैं, 5 रिवर्स जो हैं, 5 या 6 रिवर्स, 5 जिनके नाम से पंजाब का नाम बना है, ये सभी रिवर्स डायरेक्ट जाके इंडस से नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये रिवर्स आपस में दूसरे कन्वर्ज होते 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 फिर एक सिंगल रिवर बन जाएगी, फिर वो जाके कन्वर्ज करती है, सॉरी मर्ज करती है इंडस रिवर में। तो जो पहली ट्राइब्यूटरी है इंडस की, वो है झेलम रिवर, ये वाली, ये झेलम रिवर, दिस वन। और झेलम इटसेल्फ ट्राइब्यूटरी है चिनाब रिवर की। फिर एक और रिवर आती है रावी, रावी इटसेल्फ रिवर ट्राइब्यूटरी है चिनाब की। फिर चिनाब, फिर यहाँ पे एक रिवर आ रही है यहाँ से सतलुज, तिब्बत से, फिर वो हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब, पंजाब में ही इसमें एक रिवर ब्यास रिवर मिल जाती है। ब्यास रिवर का जो सोर्स है ये सब समझाऊंगा मैं भी आपको डिटेल में, कि ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है रिवर, और ये मिलती है एक जगह हरिके पत्तन, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में हरिके पत्तन, यहाँ पे ब्यास जो है रिवर सतलुज मिल जाती है। सतलुज फिर रिवर आगे जाती है, सतलुज और जो चिनाब रिवर है वो यहाँ मिलते हैं पाकिस्तान में, पंजाब में। फिर यहाँ से बड़े शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, इतने डिस्टेंस के लिए ये एक सिंगल रिवर की फॉर्म में मूव करते हैं। उस रिवर को हम बोलते हैं पंचनद, यानी 5 नदियाँ, ठीक है। फिर वो पंचनद रिवर जो अल्टीमेटली ये मिल जाती है इंडस में। तो 5 नदियाँ ये, एक इंडस और एक काबुल रिवर, इनको मिला के बन गया सब सिंधव एरिया, जो हमारे वैदिक सभ्यता का एक मेन पार्ट था। और इंडस वैली में भी काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं इसी एरिया में, ठीक है। तो हम इन सब रिवर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंडस की मेन ट्राइब्यूटरीज है, अलॉन्ग विद ए राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो अफगानिस्तान से आ रही है, काबुल रिवर। देखिए ये काबुल रिवर है। एक चीज़ और, जैसे हम पंजाब में कहते हैं एक वर्ड आता है दोआब, दो आब, दो मीन टू, आब मीन पानी, तो 2 दरियाओं के बीच का हिस्सा उसे हम बोलते हैं दोआब, यानी लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया किसी टाइम में इराक को बोलते थे। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, वो भी उसका मतलब है दोआब, क्योंकि मेसोपोटामिया जो था वो 2 रिवर्स के बीच में बसा हुआ था, एक टिग्रिस, एक यूफ्रेटस। तो दोआबे बड़े, जो जहाँ भी दोआब मिलेगा आपको 2 रिवर्स के बीच का एरिया, बड़ा फर्टाइल एरिया होगा, पानी की कमी नहीं होती है, रिवर्स से फ्लड्स आते हैं, फ्लड से यहाँ फ्लड प्लेन्स बनते हैं, बड़ा फर्टाइल सॉइल मिलती है आपको यहाँ पे। तो इंडस और झेलम, इन दोनों के जो बीच का दोआब है इसे हम बोलते हैं सिंध सागर दोआब। इस पर क्वेश्चन आते हैं, और ये ध्यान रखना कि जो नाम है वो सारी रिवर्स के स्टार्टिंग के लेटर्स को जोड़ के बना दिए गए हैं। जैसे अब ये झेलम के बाद अगली रिवर चिनाब है, तो ये थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये छज दोआब है, छज, ठीक है। छज मीन वो चिनाब एंड झेलम के बीच का एरिया, छज। फिर चिनाब के बाद में नेक्स्ट रिवर जो है वो रावी रिवर है, तो चिनाब और रावी बीच का दोआब को हम बोलते हैं रचना दोआब। ये रावी और CHN से चिनाब बन जाएगा, ये रचना दोआब। हालांकि इंग्लिश से नहीं है ये नाम जो है वो हिंदी से निकले हैं या उर्दू से निकले नाम है ये। फिर रावी से नेक्स्ट रिवर आगे है ब्यास, तो इसे हम बोलते हैं बारी दोआब, ब्यास एंड रावी का दोआब, बारी दोआब। फिर जो अगली रिवर है ब्यास के बाद सतलुज, मेन रिवर जो है वो फिर बन जाएगा वो बिस्त दोआब, बिस्त दोआब यानी ब्यास और सतलुज के बीच का हिस्सा, जिसे लोग आजकल मजाक में कहते भी हैं कि ये NRI दोआब है, क्योंकि पंजाब में जो ये दोआब का एरिया है बिस्त दोआब, इसे दोआबा बोलते हैं। हालांकि बाकी सभी दोआब हैं, तो ये दोआबा फेमस है क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम जो लोग हैं, जो मैक्सिमम जो NRIs हैं पंजाब से, वो इस एरिया से बिलोंग करते हैं। जलंधर, कपूरथला, नवां शहर वाला जो एरिया है, इस एरिया से, जैसे लोग मजाक में इसको बिस्त दोआब को बोलते हैं, ये NRI दोआब है। एनीवे, तो ये टोटल सिंध सागर, छज, रचना, बारी और बिस्त,
ये 5 दोआब हैं, पांचों इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इंडस और झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब, झेलम चिनाब के बीच में छज्ज दोआब, चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब, रावी एंड ब्यास बीच में बारी दोआब, ब्यास एंड सतलुज के बीच में बिस्त दोआब। ये पांचों दोआब जो हैं लैंड बिटवीन टू रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इन रिवर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। श्योक मैंने बता दिया आपको, ट्राइब्यूटरी नुब्रा का बता चुका हूं मैं आपको। अब हम करते हैं झेलम रिवर। झेलम रिवर जो है, इसका जो एंशियंट टाइम में नेम था हमारा, संस्कृत में जो लिटरेचर में नाम जो मिलता है वो है वितास्ता रिवर, और ये चिनाब की ट्राइब्यूटरी है। और ये जाके पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में एक जगह है झंग एरिया, जहाँ की लैंग्वेज हम झांगी लैंग्वेज भी कहते हैं। और यहाँ से काफ़ी इमिग्रेट जो लोग हैं पंजाब हरियाणा में रहते भी हैं जो झांगी लैंग्वेज बोलते हैं। तो वहाँ पे एक जगह है त्रिमू। त्रिमू में उन्होंने एक बनाया हुआ है बैराज, इसी के कॉन्फ्लुएंस पे। बैराज जो होता है उसका मेन पर्पस जो होता है पानी को इकट्ठा करके डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट करने का है, कैनाल्स बना के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम कहते हैं डैम, ये कहते हैं बैराज। तो बैराज का जो मेन पर्पस है, हालांकि कुछ बैराजेस पे हमने देखा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बन जाते हैं, बट जनरली जो बैराज का मेन पर्पस है वो है पानी को रोक के डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट करना बाय मेकिंग कैनाल्स, नहरें बना के। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भाखड़ा डैम, कई लोग बोलते हैं नंगल डैम। नंगल में कोई डैम नहीं है, जो डैम है वो भाखड़ा में है, नंगल में बैराज है। और नंगल के बैराज से आपने देखा होगा भाखड़ा कैनाल्स निकलती हैं, बहुत बड़ी कैनाल्स हैं वो निकलती हैं वहाँ से। वो जो जितनी बड़ी कैनाल होगी, जो मेन कैनाल होगी, जो पूरी बैराज से निकलती है, उसे हम बोलते हैं फीडर कैनाल, जो बाकी कैनाल्स को अपना पानी फीड करती हैं। चलो वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी वो टॉपिक नहीं है हमारा। तो झेलम निकलती कहाँ से, झेलम का सोर्स कहाँ है? साउथ कश्मीर में एक जगह है अनंतनाग। तो अनंतनाग के पास एक प्लेस है वेरीनाग, तो वहाँ से रिवर निकलती है झेलम। फिर ये श्रीनगर होते हुए उसके बाद में जो हमारा एरिया है फेमस, एक वूलर लेक, जो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो वूलर जो अपनी लेक है उसको पानी जो है वो झेलम से मिलता है, ये दिख रहा होगा आपको। फिर वूलर लेक से रिवर आगे निकल जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से होते हुए फिर ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, यहाँ इस एरिया से, जिसको वो लोग सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, बट ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उन्हें इलीगली ऑक्युपाइड किया, ये उनका नहीं है, हमारा कश्मीर है, आप जानते हैं। तो साउथ कश्मीर में निकलती है ये झेलम रिवर वेरीनाग के पास से। अनंतनाग, अब देखिए ये वर्ड्स आ रहे हैं अनंतनाग, अनेकों नाग। तो नाग वर्ड जो है ये उर्दू का वर्ड नहीं है, कोई टर्किश वर्ड नहीं है, ये संस्कृत का वर्ड है। श्रीनगर, लक्ष्मी का नगर, श्रीनगर, ठीक है। तो मैक्सिमम नाम तो यहाँ पे संस्कृत के नेम्स हैं, क्योंकि ये हमारी ऋषियों की, तपस्वियों की ज़मीन रही है। ये कश्यप मुनि के नाम से कश्मीर का नाम है, राइट। चलिए वो भी एक अलग मुद्दा है, तो बीच बीच में कुछ फैक्ट्स आने भी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। हाँ, अब हम शुरू करते हैं। जैसे जो झेलम रिवर है इसकी एक ट्राइब्यूटरी है किशन गंगा। हम बोलते हैं उसे किशन गंगा, उसे पाकिस्तानी बोलते हैं, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग उसे बोलते हैं नीलम रिवर। तो अगर लिखा है नीलम या किशन गंगा वो एक ही बात है, ठीक है। तो उस पर हमने बनाया हुआ है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब जो ये प्रोजेक्ट है इस पर पाकिस्तान जो है बार बार ऑब्जेक्शन इसने क्रिएट की, पाकिस्तान ने इसको बंद कराने की कोशिश की। क्यों? उसका एक रीज़न था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी है। मैं फुल तो चीज कंसेप्ट बाद में किसी लेक्चर में करा दूंगा आपको, बट उस ट्रीटी के हिसाब से जो इंडस की 3 ट्राइब्यूटरी हैं, झेलम, चिनाब एंड रावी, सॉरी झेलम, चिनाब एंड इंडस,
ये 3 जो रिवर्स हैं, नॉट ट्राइब्यूटरीज, इंडस, झेलम और चिनाब, इनके वाटर को इंडिया जो है मतलब बिना रेस्ट्रिक्शन के यूज़ नहीं कर सकता। तो जो पानी इंडिया यूज़ कर सकता है वो सिर्फ अपना इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, बिजली बनाने के लिए। और हम उससे बियॉन्ड जो वाटर है, जो लिखा है ट्रीटी में, उसके बियॉन्ड हम वाटर स्टोर नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर हमें मिली हैं 3 रिवर्स, रावी, ब्यास, सतलुज। इन 3 रिवर्स का वाटर हम बिना रेस्ट्रिक्शन के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ चाहे हम पानी स्टोर करें, चाहे हम डैम बनाएं, चाहे हम पानी इनका डाइवर्ट कर दें अपने किसी भी डायरेक्शन में, जो हमने किया भी है सतलुज रिवर के वाटर को लेके, ठीक है। अब किशनगंगा रिवर, जिसको नीलम रिवर बोलता है पाकिस्तान, इस पे हमने बनाया एक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उस पर प्रॉब्लम क्रिएट की पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान जो है फिर वो बाद में केस हार गया। इसमें एक ट्रीटी में लिखा हुआ है कि कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट में जो वर्ल्ड बैंक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के कहने पे ही, वर्ल्ड बैंक के एफर्ट से ही ट्रीटी साइन हुई थी, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वर्ल्ड बैंक जो है वो मीडिएशन करेगा, यानी मध्यस्थता करेगा उस जगह पे, और वर्ल्ड बैंक एक ऐसा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा जो दोनों कंट्री को मंजूर होगा, और फिर जो वो फैसला देगा आर्बिट्रेटर, वो फैसला फिर फाइनल होगा, वो फिर उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो किशनगंगा प्रोजेक्ट पे भी जो था, एक आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया, फिर वो एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद में झेलम जो है, जो वुलर एरिया है, वुलर जो लेक है, हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे एक बैराज बना दें, ठीक है। उसे पाकिस्तान बोलता है वुलर बैराज और हम बोलते हैं उसको तुलबुल बैराज। तो वो बैराज बनने से क्या होगा, मैंने बताया ना कि बैराज में एक चीज़ रहती है कि थोड़ा सा पानी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो पर्पज़ ये था कि वुलर लेक, क्योंकि उससे कौन पानी दे रहा है उस लेक को, झेलम। तो झेलम में गर्मियों में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा पानी वहाँ पे कम हो जाता है। तो झेलम में पानी लगातार मेंटेन रहे, तो हम चाहते हैं उस पानी को हम वुलर बैराज से निकाल कर झेलम में करा दे दें, ताकि झेलम में नेविगेशन प्रॉपर रहे। नेविगेशन रहेगा तो इकोनॉमिकली हेल्प तो होगी, उसके साथ साथ टूरिज्म की हेल्प भी हो जाएगी, टूरिज्म थोड़ा वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। बट पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट बनने नहीं दे रहा, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसमें। तो ये भी न्यूज़ में रहता है वुलर बैराज, इसको हम बोलते हैं तुलबुल नेविगेशन लॉक, तुलबुल बैराज भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। इंडिया वांट्स टू मेक दिस बैराज सो दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन झेलम रिवर, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। दिस कुड मेक झेलम नेविगेबल थ्रू आउट द ईयर, जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। तो ये न्यूज़ में रहते हैं किशनगंगा प्रोजेक्ट भी, वुलर बैराज और तुलबुल प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये वुलर लेक है, यहाँ बैराज बनाना चाहते हैं हम, तो पाकिस्तानी बनने नहीं दे रहा। ये किशनगंगा रिवर ही जा रही है, किशन गंगा, कृष्ण की गंगा, ये भी संस्कृत वर्ड है। हाँ जी। अब झेलम आगे निकल जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम है पाकिस्तान ने बनाया हुआ है किसी की हेल्प से, मंगला डैम। वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। अब झेलम जो है पाकिस्तान में जाके किससे मिल जाएगी अल्टीमेटली, वो चिनाब की ट्राइब्यूटरी बन जाती है, चिनाब में जाके पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में मिल जाती है वो। देखिए यहाँ पे ये झेलम रिवर है, ये अल्टीमेटली यहाँ पे चिनाब रिवर को मर्ज कर जाएगी, राइट। अब हम नेक्स्ट रिवर हमारी है चिनाब रिवर। जो चिनाब रिवर है एक्चुअली ये ओरिजिनेट होती है 2 रिवर्स की फॉर्म में, एक रिवर है चंद्रा और एक रिवर है भागा। तो हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, तो ये एरिया लाहौल स्पीति का एरिया है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। तो लाहौल में
एक रिवर है भागा, एक रिवर है चंद्रा। ये रिवर, जो चंद्र रिवर है, इसका सोर्स नियर चंद्रताल लेक, बड़ी मशहूर एक बड़ी फेमस लेक है चंद्रताल, उसके पास से रिवर निकलती है ये। और जो भागा रिवर है वो भी एक छोटी सी लेक है सूरजताल, उसके पास से निकलती है। अगर मैं आपको एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बताऊं या एक पॉपुलर एक जगह बताऊं तो वो जगह है बारालाचा पास। तो अगर हम मनाली से जाते हैं ले, तो रास्ते में आता है एक बारालाचा पास, तो उसके पास ये दोनों रिवर्स का सोर्स है, चंद्रा का और भागा का। फिर चंद्रा रिवर और भागा रिवर लाहौल में आगे आके यहाँ मिल रही है, देखिए। तो दोनों मिलके सिंगल रिवर बन रही है चंद्रा भागा, राइट। अब चंद्रा भागा जो है जब आगे जाएगी, अभी इसको चिनाब नहीं बोलते हैं, ये चंद्रा भागा, ये शायद यहाँ गलत लिखा हुआ है। अभी हिमाचल में इसको चंद्रा भागा बोलते हैं। हिमाचल में एक बहुत सुंदर जगह है पांगी, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, पांगी वैली, बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे ये रिवर चिनाब जा रही है। तो चिनाब से रिवर जो है हिमाचल से जब ये एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में, किश्तवाड़ के एरिया में, वहाँ से इसे बोलते हैं हम रिवर चिनाब। अभी इसे चंद्रा भागा ही बोलते हैं इसे। ये देखिए चंद्रा एंड भागा, पर ये बन रही है चिनाब, सॉरी दिस चंद्रा भागा रिवर। तो जब तक ये हिमाचल प्रदेश में रिवर फ्लो करती है इसे हम कहते हैं चंद्रा भागा रिवर। जब ये एंटर करती है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, इसे हम बोलते हैं चिनाब रिवर। अब चिनाब रिवर जो है ये देखिए, तो अखनूर के पास एक प्लेस यहाँ पे है अखनूर, जम्मू एंड कश्मीर में। अखनूर के पास से फिर ये एंटर कर जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, इस जगह से। फिर इसमें आगे रिवर मिल रही है, इसके आगे जाके झेलम रिवर। अब चिनाब पे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, चिनाब की अपनी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब चिनाब पे जिस पे एक अभी कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी भी पाकिस्तान ने क्रिएट, जैसे बताया था ना आपको मैंने, कि पाकिस्तान बीच बीच में कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता रहता है इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के नाम पे। तो पहला प्रोजेक्ट बगलीहार, अब ये वाला केस भी हम जीत गए हैं। तो पहले ट्राई किया पाकिस्तान ने काफ़ी। पाकिस्तान चाहता है कि ना जब प्रोजेक्ट हम शुरू हुए उस टाइम वो कुछ नहीं बोलता, जब प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, हमारा पैसा लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान जानबूझ के उस पर ऑब्जेक्शन रेज करता है, ठीक है। तो बगलीहार एक जगह है रामबन के पास, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। तो वहाँ पे बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो अभी बन चुका है ये। तो पाकिस्तान इसमें भी केस हार चुका है। फिर एक डैम है जम्मू एंड कश्मीर में, एक जगह है रियासी, जम्मू से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वैष्णो देवी से थोड़ा सा आगे एक जगह रियासी है। तो वहाँ पे एक डैम है सलाल डैम, ये भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। फिर है दुलहस्ती प्रोजेक्ट। जो दुलहस्ती प्रोजेक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है, वो भी JNK के अंदर है। फिर हम एक बना रहे हैं अभी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही, उसका नाम है रतले। ये लेटेस्ट है, हम बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आते भी हैं। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर है पकलदुल डैम, ये भी एक डैम प्रपोज्ड है, किस पे, ट्राइब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर पे, मुर्सदर रिवर पे, किश्तवाड़ में पकलदुल डैम। फिर एक डैम और प्रपोज्ड है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किश्तवाड़ में ही। फिर एक किश्तवाड़ पावर प्रोजेक्ट है, ये फेमस है, राइट। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती, ये तो बने हुए हैं, बाकी 4 प्रपोज्ड हैं अभी, जो चिनाब की और उसकी ट्राइब्यूटरीज पे प्रपोज्ड है। तो ये बने नहीं हैं, लेकिन हम बना रहे हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये फुल फ्लेज डैम्स नहीं है। डैम बनता है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो भी उस जगह पे स्टोर करेंगे हम, लेकिन वो ट्रीटी की कंडीशंस के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर नहीं कर सकते हैं। हम कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ कंडीशंस के साथ ही प्रपोज उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को जहाँ पानी बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होता, ऐसे प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं रन ऑफ प्रोजेक्ट।
टिपिकली देखें तो इसका जो मीनिंग होता है कि देखिए डैम हम क्यों बनाते हैं। डैम का एक मेन पर्पज़ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने का, ताकि पानी स्टोर हो जाए और पानी लगातार जो है कंट्रोल्ड फॉर्म में वो टर्बाइंस पे गिरता रहे, उससे जनरेटर चलते रहेंगे, बिजली बनती रहेगी। तो कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जहाँ पर थोड़ी पानी की फ्लक्चुएशंस रहती हैं, कभी पानी ज़्यादा है कभी पानी कम है उस पार्ट में। तो अब मान लो गर्मियों में पानी कम हो गया, अब आप बिजली बनानी है, पानी कम है, तो बिजली कैसे बनेगी उसमें। तो पूरा साल पानी एक लेवल पे मेंटेन रहे, ठीक ठाक बने, ताकि बिजली बनने का काम लगातार चलता रहे। तो इसलिए हम डैम बना के पीछे लेक बना देते हैं एक, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिजर्वायर कहते हैं। बट रन ऑफ प्रोजेक्ट में क्या होता है, अगर आपको लगता है कि कोई रिवर ऐसी है जिसमें पूरा साल फ्लो जो है ऑलमोस्ट सेम चल रहा है पूरे साल, तो क्या करना डैम बना के हमने, तो उसमें आप पानी को टनल्स बना के डाइवर्ट कर देते हैं। और कुछ मामलों में हम थोड़ा बहुत पानी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत ह्यूज क्वांटिटी पानी की स्टोर नहीं होती है, तो उससे पैसा भी बच जाता है, ठीक है, और हमारा पर्पस पूरा जाता है उस चीज़ से। तो हम बोलते हैं रन ऑफ प्रोजेक्ट। तो अगर डैम नहीं है तो रन ऑफ प्रोजेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि पानी पूरा साल फ्लो सही चल रहा है, तो डैम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत स्कोप है रन ऑफ प्रोजेक्ट्स का, चाहे वो छोटे प्रोजेक्ट्स भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ पे रिवर वाटर का फ्लो पूरा साल लगातार मेंटेन रहता है वो, ठीक है। ऐसी कई जगह हैं इंडिया में, बट फ्लक्चुएशन भी रहती हैं, तो जहाँ फ्लक्चुएशन पानी की होंगी फ्लक्चुएशंस, वहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि डैम बना दें वो। तो ये सारे डैम जो हैं जो आपको दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं। 4 जो लास्ट के हैं ये प्रपोज्ड हैं, बने नहीं हैं। रतले, पकलदुल, कीरू एंड किश्तवाड़, 3 बन चुके हैं, ऑलरेडी हैं। इनको डैम ना बोल के हम बोल सकते हैं मतलब कि ये रन ऑफ प्रोजेक्ट्स बेसिकली हैं। ये लिखना बेटर है, क्योंकि हम बड़े डैम बना के वाटर स्टोर नहीं कर सकते हैं एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी कंडीशंस। अब चिनाब के बाद जो अगली रिवर है वो है रावी। देखिए चिनाब का एक फैक्ट ये भी था कि चिनाब जो है चंद्रा और भागा से मिलके बनी है, मैंने बताया था अभी आपको। तो जिस जगह वो मिल रही है चंद्रा भागा के साथ में, वो एक जगह तांडी ब्रिज, जो मैंने उस ब्रिज की फोटो भी दिखाई अभी, ये देखिए ये ब्रिज है, ये वाला, ये दिख रहा होगा, ये तांडी जगह का नाम है। यहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है इसका। जब से अटल टनल खुल गई है, अटल टनल बन गई है, तब से तांडी एक फेमस जगह बन गई है बहुत ज़्यादा। आजकल काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर भी, राइट। तो जब पाकिस्तान जाती है रिवर चिनाब, तो फिर ये जाके मर्ज करती है किससे, नॉट डायरेक्ट इंडस बट विद सतलुज। मिठनकोट जगह है पंजाब में एक, वहाँ ये मर्ज करती है सतलुज के साथ में। फिर दोनों किस तरह नाम से चलती हैं वैसे बताया था अभी आपको, वह नाम बनता है पंजनद रिवर। ये देखिए ये चिनाब, इसमें आके मिल जाएगी रिवर सतलुज। फिर थोड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा आपको, इसको हम बोलते हैं पंजनद, यानी 5 नदियाँ। फिर नेक्स्ट रिवर जो है वो है रावी। ये रिवर जो रावी का सोर्स है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। लाइक हमने अभी कवर किया चिनाब का सोर्स भी, चंद्राभागा का सोर्स भी। तो रावी का सोर्स भी जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अपर पार्ट्स में टुवर्ड्स चंबा, अपर पार्ट्स में एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है, बड़ा अच्छा ट्रैकिंग रूट भी है, बड़ा भंगाल। तो बड़ा भंगाल के हायर पार्ट से निकलती है रिवर रावी। फिर वहाँ से चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है भरमौर, कभी टाइम मिले वहाँ जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर एरिया है भरमौर एरिया, एक ट्राइबल बेल्ट है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है वहाँ पे। फिर भरमौर में रावी के बहुत डीप गॉर्जेस हैं, बहुत डीप गॉर्जेस हैं, राइट। अगर गॉर्ज होगा तो फिर रावी क्या बन जाएगी, रावी एग्जाम्पल बन जाएगा एंटीसीडेंट रिवर का। वो किस तरह से बाद में बताऊंगा मैं आपको। अब रावी पे चंबा डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक ये 3 भी है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। ये 3 प्रोजेक्ट्स चंबा डिस्ट्रिक्ट में हैं। चंबा शहर के पास में, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं रावी रिवर पे। फिर वहाँ से रावी एंटर करती है पंजाब में। पंजाब का डिस्ट्रिक्ट जो पहला आता है वो आता है उसमें पठानकोट। तो कई जगह पे रावी जो है पंजाब और JNK का बॉर्डर बना रही है। तो जो पंजाब में पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, इस पर एक डैम है थीन डैम।
पंजाब का एक मेन डैम यही है। आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछो कि पंजाब में कितने डैम हैं, तो फटाफट 3 नाम बोल देता है कि एक है भाखड़ा डैम, एक है पोंग डैम, एक है रणजीत सागर डैम। बट रियलिटी में पंजाब में मेन डैम एक ही है, बड़ा डैम एक ही है, वो है रणजीत सागर डैम और थीन डैम। क्यों? क्योंकि भाखड़ा जो है वो पंजाब में नहीं है। जब पंजाब का पार्ट था, हिमाचल प्रदेश सबसे साइकी का पार्ट बन गया हमारा, बट जो भाखड़ा डैम जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। नंगल पंजाब में, बट नंगल में डैम नहीं है। ठीक है, तो नंगल डैम नाम की जगह का है ही नहीं कोई भी। नंगल में बैराज है, ठीक है, वहाँ डैम नहीं है। फिर जो पोंग डैम है वो ब्यास रिवर पे है, वो हिमाचल प्रदेश में है, वो पंजाब में नहीं है। जो रियल में पंजाब में असली डैम जो है रणजीत सागर डैम है, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। पहले जब अलग था, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पार्ट था गुरदासपुर का, तो पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, अब वो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बन गया है, तो उसे थीन डैम भी कहते हैं। अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि रावी की एक ट्राइब्यूटरी जो है उसे डैम बनाएंगे। शाहपुर कंडी डैम, ये आपके लिए करंट अफेयर्स का पार्ट है। ये प्रपोज्ड है यहाँ पे एक डैम। जो शाहपुर कंडी है ये ट्राइब्यूटरी है किसकी? रावी की। इसी पे डैम बनाएंगे हम। आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था कि टेररिज्म और पानी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पानी को अपना रोकना भी है, क्योंकि रावी, ब्यास, सतलुज का पानी हम जैसे चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने उस पानी को अब रोकना और डाइवर्ट करने का पार्ट शुरू कर दिया, और ये होना भी चाहिए। वो पानी पाकिस्तान क्यों भेजें हम? और हमने जितनी मोरालिटी दिखाई है कि हमने 3 वॉर्स के टाइम में पानी को स्टॉप नहीं किया, रिवर जो ट्रीटी को भंग नहीं किया हमने, फिर भी हमने पानी कॉन्टिन्यू को देना कॉन्टिन्यू रखा। ये हमारी मोरालिटी एथिक्स का पीक है ये, कि जो हमारा एक एनिमी कंट्री है, लड़ाई कर रहा है, हमें मार रहा है, हम कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है, उसमें हमने 3 वॉर्स के टाइम में भी पानी नहीं रोका। और पाकिस्तान को पानी अल्टीमेटली जाना जो है वो इंडिया से ही जाना है वो। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में घुमा फिरा के एक ही मेजर रिवर सिस्टम है, और वो है इंडस रिवर सिस्टम। तो उसके पास पानी की बहुत समस्या है। उसकी आबादी बढ़ती जा रही है, पानी कम है पाकिस्तान के पास में, और फ्यूचर में पानी की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब वापस आते हैं हम इस पे टॉपिक पे। तो जो ट्राइब्यूटरीज हैं रावी की, अच्छा रावी जो है एंड में पाकिस्तान निकल जाएगी पंजाब से, तो प्लेन्स में इंडिया में बहुत कम हिस्सा रावी का है। वो जैसे ही निकली चंबा डिस्ट्रिक्ट से, वो आई पंजाब में, पंजाब से डायरेक्ट निकल गई फटाफट वो पाकिस्तान में। तो लाहौर जो सिटी है चिनाब के, सॉरी, रावी के बैंक पे ही है। तो एक जगह है झांग, हमने अभी किया था, तो अहमदपुर वहाँ जगह, अहमदपुर सियाल, इस जगह से ही बहुत लोग हैं पंजाब में, हरियाणा में, जो 1947 में आए थे यहाँ पे, अहमदपुर सियाल। तो उस डिस्ट्रिक्ट में जाके ये चिनाब से मिल जाती है। तो रावी इट्स अ ट्राइब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर ओनली। ये देखिए, रावी अल्टीमेटली चिनाब में मर्ज कर रही है। अब रावी की कोई बहुत बड़ी ट्राइब्यूटरीज नहीं है कोई, जैसे चिनाब की कोई बहुत बड़ी ट्राइब्यूटरीज नहीं थी, वैसे ही कोई ट्राइब्यूटरी बहुत बड़ी रावी की नहीं है। जो थोड़ी मशहूर है मैंने यहाँ लिख दी हैं, उन सब में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक ये उझ रिवर है, और एक ये शाहपुर कंडी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, HAS की, वो ये भी देख सकते हैं, बुढ़िल रिवर, दोना रिवर, सियूल, सेवा, तंतगढ़ी। ठीक है, बट जो IAS के हिसाब से या PCS के हिसाब से, HAS के हिसाब से, ये उझ रिवर एंड शाहपुर कंडी आर मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, रावी का आपने सुना होगा 1929 में रावी के बैंक पे कांग्रेस के सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लेज साइन किया था पूर्ण स्वराज का। तो रावी की एक सिग्निफिकेंस ये भी है। उसके बाद हमने अपनी डोमिनियन स्टेटस की डिमांड बंद कर दी, ख़त्म कर दी, और उसके बाद हमारी डिमांड जो पूरी की पूरी शुरू हो गई वो पूर्ण स्वराज के लिए, कि हमें अब इंडिपेंडेंस के अलावा और कुछ मंजूर नहीं है। अब रावी के आगे जो नेक्स्ट रिवर है पंजाब, इसमें अपनी इंडस में सिस्टम की, वो है ब्यास। अब यहाँ देखिए,
ब्यास रिवर भी लाइक रावी रिवर, वो भी निकलती है हिमाचल प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। आपने नाम सुना होगा, एक जगह है बड़ी फेमस, एक पास है रोहतांग पास, जहाँ बहुत टूरिस्ट जाते हैं। तो रोहतांग पास के पास से ही, उसके नज़दीक से ही निकलती है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर का नाम जो है वो ऋषि व्यास के नाम से पड़ा है। ऋषि व्यास हुए हैं, जिनके दादाजी जो थे वो वशिष्ठ मुनि थे। तो उन्हीं वशिष्ठ जी के नाम से एक वशिष्ठ कुंड भी है यहाँ पे, ब्यास कुंड भी है, वशिष्ठ कुंड भी यहाँ पे एक है इसी एरिया में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, रोहतांग पास के पास में। तो वहाँ से ब्यास जो है हिमाचल प्रदेश होते हुए, हिमाचल प्रदेश का एक एरिया डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू, कुल्लू बाद फिर मंडी, मंडी से फिर कांगड़ा, कांगड़ा से होते हुए पंजाब से होते हुए जाके पंजाब में एक प्लेस आएगा तरन तारण। तो तरन तारण में ब्यास रिवर जो है सतलुज से मिल जाएंगे। तो ब्यास रिवर एक ऐसी रिवर है, उन बड़ी फ्यू रिवर्स में है जो पूरी की पूरी इंडस रिवर सिस्टम में इंडिया में ही फ्लो करती हैं, वो पाकिस्तान नहीं जा रही है। और एक फैक्ट आपके लिए, ये वही रिवर है ब्यास, इसको बिपाशा रिवर भी कहते हैं। ये वही रिवर है जहाँ पे आके अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया था कि नहीं भैया बस, कि आगे नंद की बहुत बड़ी आर्मी है, हमने आगे नहीं जाना। उसको फिर वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया है कि नहीं वो बड़े थक गए थे, मलेरिया हो गया था, ये हो गया, वो हो गया। यानी आपने उसकी ग्रेटनेस कम करने की कोशिश नहीं करनी है, वो तो किससे डरता नहीं था, किससे भी ना, ठीक है। जबकि ये हकीकत है कि उसकी आर्मी डर गई थी, तो नहीं, दे रिफ्यूज्ड। हालांकि उनका मोराल बूस्ट करने के लिए अलेक्जेंडर जो है 3 दिन तक टेंटें बंद हो गया अपने, कि शायद इससे मान जाए, वो नहीं माने। तो बाद में कहानियाँ गढ़ दी गई, अब डरने की बात बोलेंगे तो वो ग्रेट कैसे होगा वो। तो कहानियाँ गढ़ दी गई कि वो मच्छरों से परेशान हो गए, मलेरिया से परेशान हो गए, बारिश से परेशान हो गए, ठीक है। रियल में था कि वो परेशान हाथियों से हो गए, 2-3 लाख की हमारी नंद की आर्मी से हो गए। और उस टाइम नंद डायनेस्टी जो थी उस टाइम अपने वीकेस्ट फेज में थी, फिर भी इतनी पावरफुल थी, ठीक है। उनका मुकाबला नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उनका हौसला जो था हमारे इंडिया के एक छोटे से स्टेट के छोटे से किंग पोरस ने उन्हीं का हौसला तोड़ दिया, इतना स्टिफ रेजिस्टेंस दिया उसे वो। जब उन्हें लगा कि छोटा सा किंग हमारा जो है इतना हौसला तोड़ सकता है, इतनी मुश्किल से हारा है ये हमसे, तो अभी तो हमें नंद की आर्मी से फाइट करना है। एनीवे, तो ये रिवर पे आके वो उसके जो फौज थी वापस निकल गए वो, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जो वेस्ट से है सारे ग्रेट होते हैं ना, वो जो ईस्ट से जाएंगे सारे बारबेरियंस होते हैं वो। हाँ। तो ब्यास रिवर में जो कुल्लू के बाद आगे मंडी डिस्ट्रिक्ट आती है, तो वहाँ पे एक डैम है पंडोह डैम, तो वहाँ पे पंडोह प्रोजेक्ट है। फिर आगे कांगड़ा रिवर में, कांगड़ा में डिस्ट्रिक्ट में जाएगी रिवर ये, तो कांगड़ा में प्रोजेक्ट है पोंग डैम प्रोजेक्ट, जहाँ पे एक फेमस महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर है। पोंग डैम। तो ये 2 मेन प्रोजेक्ट्स हैं ब्यास पे। और आपने अगर सुना हो पहले, जैसे जो अपना भाखड़ा नंगल डैम है, तो उसका जो प्रोजेक्ट है उस बोर्ड को बोलते हैं हम भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड कहते थे हम, BMB। बाद में उसका नाम आजकल आप सुनते हैं BBMB हो गया है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। इसका रीज़न ये है कि जो भाखड़ा डैम में से बनने से जो लेक बनी है गोविंद सागर लेक, इसमें पानी की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बड़ा मेन डैम, मेजर डैम है इंडिया का एक, इसमें पानी की प्रॉब्लम ना हो इस रिजर्वायर में। तो हमने ब्यास रिवर के पानी को भी थोड़ा सा डाइवर्ट करके इसमें डाल दिया है। तो अब यहाँ से सतलुज का पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि भाखड़ा डैम रिवर सतलुज पे है। तो अब जो रिजर्वायर है इसमें पानी ओनली सतलुज का नहीं है, इसमें कुछ पानी ब्यास का भी डाइवर्ट कर दिया गया है। इसलिए इसको हम आजकल बोलते हैं BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। जब ये पानी डाइवर्ट नहीं था, इसका नाम था BMB, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड। ये आपके लिए अलग से एक फैक्ट है, ये सब यहाँ मेंशन कर दिया गया है। फिर ये मैंने बताया अभी आपको
कि पंजाब में एक जगह है हरिके पत्तन, यहाँ पे ब्यास रिवर जो है ये मिल जाती हैं सतलुज से, ठीक है, हरिके पत्तन जगह में। और हरिके पत्तन बहुत सुंदर जगह है, एक बड़ा फेमस वेटलैंड है, रामसर कन्वेंशन साइट है एक ये, और यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। रिसेंटली इसी जगह पे एक डॉल्फिन मिली है, जो कुछ लोग कह रहे थे, इन्वायरमेंटलिस्ट तो डरे हुए थे कि वो शायद एक्सटिंक्ट हो गई है, बट बहुत सालों के बाद पहली बार डॉल्फिन स्पॉट हुई है, तो ये अच्छी बात भी है। ब्यास रिवर इस जगह हरिके पत्तन एरिया में। तो इसके बाद जो है रिवर जाती है सतलुज, ब्यास रिवर इससे मिल जाएंगे सतलुज में, फिर वो सतलुज का ही पार्ट हो गई। तो नेक्स्ट जो अपनी लास्ट मेन ट्राइब्यूटरी है इंडस रिवर सिस्टम में, वो है सतलुज। सतलुज भी लाइक इंडस रिवर, इसका सोर्स भी है राकसताल, यानी नियर राक्षसताल, जो हमने जैसे इंडस का पहले किया था, उसके पास से निकलती है तिब्बत में, फिर वहाँ से ये फ्लो करती हुई एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक फेमस जगह है शिप्की ला, एक शिप्की ला नाम से जगह है, पास है, माउंटेन पास शिप्की ला। तो उसके पास में बहुत डीप गॉर्ज बनता है। अगर गॉर्ज बन रहा है तो साफ सी बात क्या हुई कि ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ, एक एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल हुआ ये भी, राइट। अब फिर ये रिवर जिस डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर उसका नाम है किन्नौर, फिर किन्नौर से डिस्ट्रिक्ट शिमला में जाती है, शिमला से फिर आगे निकल जाएगी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। अब यहाँ पे फिर वहाँ से निकल जाती है पंजाब में, और पंजाब से होते हुए ये जा रही है रिवर यहाँ से पाकिस्तान इस तरफ से, और पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के पंजाब में ये रिवर फिर अगेन मैं इफेक्ट रिपीट कर रहा हूँ, चिनाब में जाके मिल जाएगी। तो दोनों रिवर के मिलने से फिर एक छोटी सी रिवर बनती है, उसे बोलते हैं पंचनद। नाम छोटा है उसका, नाम रिवर छोटी है पर नाम काफ़ी बड़ा है, पंचनद, जिसे नाम पड़ा है पंजाब का 5 नदियाँ, ठीक है। सतलुज के बारे में जो फैक्ट्स हैं तो लाइक इंडस इट ओरिजिनेट्स नियर राकसताल एरिया इन तिब्बत। इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस हिमालयन रिवर एंड एंटीसीडेंट रिवर, जो पहले बता चुका हूँ मैं आपको। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर विच पंजाब गॉट इट्स नेम फ्रॉम, ठीक है। जो पंजाब में 5 रिवर्स हैं उनमें लॉन्गेस्ट रिवर है। इट एंटर्स इनटू इंडिया नियर शिप्कीला इन किन्नौर हिमाचल प्रदेश, वेयर इट मेक द डीप गॉर्जेस, ये मैंने बताया अभी आपको। फिर इस इंडिया में किन्नौर में डिस्ट्रिक्ट में, देन डिस्ट्रिक्ट शिमला में, बिलासपुर में, इनमें कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो फेमस हैं, इन पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। पहला है कड़छम वांगटू, ये 2 गांवों का नाम है, कड़छम और वांगटू, 2 प्लेसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट, ये भी 2 प्लेसेस हैं, उनके नाम से कंबाइंड नाम बनाए ये। फिर कोल डैम है, फिर है फेमस वो भाखड़ा डैम। ये 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बड़े फेमस हैं, और चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कड़छम वांगटू, नाथपा झाकड़ी, कोल डैम एंड भाखड़ा डैम। एक और प्रोजेक्ट है रिवर बसपा पे भी, बसपा भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, और वो ट्राइब्यूटरी है सतलुज रिवर की। फिर लाहौल स्पीति, तो स्पीति नाम से एक रिवर भी है, वो भी ट्राइब्यूटरी है इसी रिवर सतलुज रिवर की। फिर एक स्मॉल ट्राइब्यूटरी और है सोन, ब्यास हम पहले कर चुके हैं। तो ये ट्राइब्यूटरीज हैं सतलुज की, बसपा, स्पीति, सोन, ब्यास। ट्राइब्यूटरीज और भी काफ़ी हैं स्मॉल, बट उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर वो चीज़ें फिर काफ़ी आगे निकल जाती हैं। अब इट मीट्स द चिनाब रिवर नियर उच्च, मैंने बताया था ना आपको कि ये फिर पहले जाएगी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से आगे निकल जाएगी कहाँ, पंजाब, पंजाब से फिर आगे निकल जाएगी पाकिस्तान पंजाब। वहाँ मिलती है एक जगह है उच्च शरीफ एरिया इन पाकिस्तान पंजाब, वहाँ पे फिर बन जाएगी एक सिंगल रिवर पंचनद, फिर ये मिलेगी इंडस रिवर के साथ, ठीक है। अब एक कंट्रोवर्सी भी है सतलुज यमुना लिंक कैनाल के बारे में,
एक डिस्प्यूटेड सा प्रोजेक्ट है, इस पे हम एक अलग स्लाइड बनाएंगे कि पंजाब की क्या कंटेंशन है, हरियाणा की क्या कंटेंशन है, ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों बना था, तो इसकी हम अलग से स्लाइड बातें बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था, क्योंकि इसके बाद जो रिवर हगली है, वो घग्गर रिवर है, वो इंडस सिस्टम का पार्ट फिलहाल नहीं है। किसी ज़माने में था, एक घग्गर हाकड़ा रिवर थी। जो हाकड़ा रिवर है वो बोलते हैं कि वो घग्गर हाकड़ा जो है, हाकड़ा कुछ नहीं, सिंपली वो रिवर सरस्वती थी। बट अब वो रिवर जो घग्गर है वो हनुमानगढ़ के पास निकलती है, सोर्स है घग्गर का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। फिर ये पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़। तो यहाँ पे डेजर्ट में डिसअपियर हो जाती है रिवर ये।